Guys, so today we are start the session. और हम लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं यहाँ पे, रीड करेंगे यहाँ पे हम लोग। और जनरली ऐसा क्या कि सब लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा इसको। ठीक है, तो पीसीएस का जैसे यूपी पीसीएस है ना, यूपी पीसीएस की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, सभी को न्यूज़ भी मिल चुकी होगी। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंट अफेयर पढ़ने। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स शुड ये रीड कर ली होगी बिल्कुल ही। सो अब जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए यहाँ पे ये सेशन लेके आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ अ टाइम। सो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण को मंजूरी मतलब नाम में क्या किया गया, पुनर्नामकरण किया गया है। तो वो पुणे हवाई अड्डा था, उसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, हमारा पुणे में है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में जो टॉप 4 रैंक पे रहे हैं, कौन कौन रहा है। कोलकाता, क्या नाम, ये अपना केरल रहा है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात है। कौन कौन रहा है भाई, केरल है और तमिलनाडु है, तमिलनाडु और तमिलनाडु और कौन है भाई, जे एन के एंड गुजरात। ओके, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जो है वो क्या परिवर्तित करके रखने का कुछ मतलब निर्णय लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या होगा। उसकी जो राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके पुनर्नामकरण इसका किया जा रहा है। तो उसका नामकरण क्या किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है विजय नगर नाम रखने का। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं। बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव यानी कि मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। ओके, कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, या उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना, पढ़ लेना मतलब, है ना। या फिर यहाँ पे मैं ही लिख के बताता हूँ, उपराष्ट्रपति यानी कि वॉइस प्रेसी और डेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 63 हमारा क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 64 में आर्टिकल नंबर 64 इस आर्टिकल सिक्स अरे हटना यार, आर्टिकल 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, और 65 में क्या है कि अगर जो प्रेसिडेंट जब अपसेंट होता है कहीं, फॉरेन टूर पे गया है या फिर, है ना, इस टाइप से, तो उसकी जगह पे वर्क करेगा अपना वाइस प्रेसिडेंट। तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 65 में है। और 66 में क्या है, इलेक्शन के बारे में है, इनका इलेक्शन होता है। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस है, तो उसके कितने टर्म का ऑफिस होगा, क्या क्या उसकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं यार, क्वालिफ़िकेशंस होगी, क्या उसका कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, किस में, आर्टिकल नंबर 67 में। आर्टिकल 68 क्या कहता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। तो मतलब जिस टाइम पे वो वाइस प्रेसिडेंट उस समय वर्क कर रहा होगा, उसका टाइम ख़त्म होने वाला, टाइम पीरियड ख़त्म होने होगा, तो उसी के चलते मतलब साथ ही साथ में इलेक्शन दूसरा करवा लिया जाएगा, ताकि दूसरा जो है वो टाइमली, जैसे ही ऐसा ना हो कि आज सपोज़ आज इनका वो क्या नाम रिटायरमेंट है और कल इलेक्शन करवा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो इस वाले टाइम पीरियड पे ही इलेक्शन कंप्लीट करा लिया जाएगा, और जैसे इनका टाइम ख़त्म होगा तुरंत ही इनको ऑफिस होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है, तो 68 में। 69 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ओथ के बारे में पता है। और 71 में इलेक्शन ऑफ एनी मैटर, जो भी मैटर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो कहाँ
वो करे जाएंगे, सेटल किया जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में करे जाएंगे। तो ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भाई अपना जो सैनिक स्कूल है, इसका उद्घाटन किया है जगदीप सिंह धनखड़ ने किया है। कहाँ पर? गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ करी है? तो सूरत, गुजरात से करी है। जल संचय जन भागीदारी पहल के इस अभियान से जुड़ा हुआ है तो कच्छ कैच द रैन से जुड़ा हुआ है। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान के कैच द रैन से जुड़ा हुआ है। कैच द रेन, सॉरी रैन बता रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध बिहार का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? लातूर जिला, महाराष्ट्र में किया है। ओके, कहाँ किया है? लातूर जिला, महाराष्ट्र में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अभियुक्त अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? ये तो भारतीय ज्योतिषी को समर्पित है, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन के कौन सा प्रोजेक्ट नमन शुरुआत किसने की? तो भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन इसके तहत किसको सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो किसको सहायता और सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं? तो रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श, कौन सा? स्पर्श, ठीक है, स्पर्श। क्या है स्पर्श? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस, रक्षा है ना, स्पर्श। तो डिफेंस डिजिटल पेंशन प्रणाली के तहत। ओके। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा में किया गया है। ओके। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन किया गया है? तो ये 5 का किया गया है। तो इसमें से ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 5 या 4 नाम दे दे, और ये एक नाम गायब कर देना, ये 3 दे दे, और यहाँ पे कुछ और स्टेट का ज़िले का नाम दे दे। तो इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो हमारे पास में क्या इसके लिए ट्रिक होनी चाहिए, कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो ऐसे निमोनिक बना सकते हैं। जस्कर है अपना, और द्रास है, शाम है, और नुब्रा है, और चांगथांग है। तो इससे कुछ बन रहा है क्या? JDSNC तो कुछ नहीं बन रहा है भाई। स्टार्टिंग के ही लेटर याद रख सकते हैं। JDSNC है ना, JDSNC। तो वैसे हम लोगों को पूरा नाम ही याद रखना चाहिए भाई। क्या नाम है? जस्कर, द्रास, साम और नुब्रा, और कौन है? चांगथांग। ओके, चांगथांग। तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकेडमी ने वो नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकेडमी, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है जून 2015 में। तो प्रधानमंत्री ऐसे पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का उद्घाटन कब होता है, या कब मंजूरी दी गई थी? तो उसका कब पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण बता रहा हूँ, फिर से 2.0 कब जारी की गई, मंजूरी दी गई?
तो जून 2015 में तो ये स्टार्ट हुई थी और अभी जो है वो इसका 2.0 यानी कि न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हाँ सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का किया है। महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराधों के बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है, इसमें इसका यही उद्देश्य है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए है ना, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है, नो डाउट नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो ये ध्यान रखना है इसको। देश में 3 नए आपराधिक कानून, कौन से 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप लॉन्च किए गए? तो ई साक्ष्य एविडेंस, ई सेतु, न्याय सेतु, न्याय श्रुति है ना, श्रुति है, ई समन। क्या हो सकता है भाई? साक्ष्य है अपने पास में, साक्ष्य, सेतु, श्रुति और समन, ये 4 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं। 3 जो नए आपराधिक कानून हैं हमारे पास में उनके लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो वो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरने वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाला है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, पूगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि भूतापीय विद्युत परियोजना, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्टार्ट करी जा रही है? तो ऐसे लद्दाख ऑप्शन में हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है ना, थर्मल पावर। तो इस टाइप से 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अपना कौन सा करेक्ट होगा? लद्दाख बिल्कुल हमारा राइट आंसर। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें हमारा 13वां स्थान दिया गया। रुद्रप्रयाग का प्रथम क्या नाम, एटलस में रुद्रप्रयाग का इसमें कौन सा प्रथम स्थान है? केरल के जो वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में, अच्छा केरल के लिए पूछ रहा है, तो केरल का तो 13वां है और रुद्रप्रयाग का कौन सा है? प्रथम है। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो मुख्य विषय ये है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना और उन्नयन। ओके, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या करना जा रहा है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार यानी कि दरबार हॉल और अशोका हॉल, तो क्या रखा जाएगा? तो पहले वाले का रखा जाएगा, दरबार हॉल का नाम रखा जाएगा गणतंत्र मंडप, और अशोका हॉल का क्या रखा जाएगा? अशोका मंडप। तो ये नाम से तो मिल ही रहे हैं यार। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में किया जा रहा है। सिंकुन ला सुरंग परियोजना, कौन सी? सिंकुल ला सुरंग परियोजना का निर्माण कहाँ शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में किया गया है। ये सुरंग कितने फीट की ऊंची है? तो 15,800 फीट ऊंची है। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो लगभग 4 किलोमीटर, 4.1 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। अरे ठीक है यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना यार, मतलब 40100, ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, 100
ओके, 4100 मीटर। मीटर में भी दे देता है यार पूछने को, तो वो तो अलग ही पूछ लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग? निर्माण कार्य पूरा होने के बाद में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो कौन सी होगी हमारे पास में? सुकुनला सुरंग होगी, जो 4.1 किलोमीटर की है और लगभग कितने फीट की है? 15,800 फीट की है। कहाँ पर अवस्थित है ये हमारी जो सुरंग है? सिंकुला, लद्दाख में। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की पहल की। तो मित्र वन की भारत का पहला चैडविक हाउस, भारत का पहला चैडविक हाउस ने नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? तो किसका विकास किया गया? संसद भवन परिसर लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका पर किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित करी जाएंगी। तो वो कहाँ किया गया? प्रेरणा स्थल। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अभियान, कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अभियान 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। इस नए विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा इसका? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भृतहरि मेहताब को बनाया गया था। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, कौन सा? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल किया है? तो किसने किया है भाई? लद्दाख ने किया है। लद्दाख काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं इससे कुछ ना कुछ। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इसकी अभी तक जितनी भी बड़ी तो मिली है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बनाए जाने के लिए प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाए? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व का पहला ओम आकार मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस संग्रहालय के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे? वायकोम सत्याग्रह के संग्रहालय बता रहा था मैं, सत्याग्रह के पूरे हो जाएंगे। वायकोम सत्याग्रह न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड हिस्ट्री में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये अपना वायकोम सत्याग्रह कहाँ होता है? तो शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये हमारा हुआ था केरल में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, कब होता है ये? 1924 में। ओके, 1924 तो 1925 में। तो क्यों होता है ये? वायकोम नाम का एक टेम्पल होता है, वहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में हो जाता है, जिसमें लोअर कास्ट को अपर मतलब जो टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती है। तो उसी के विरोध में ये वायकोम सत्याग्रह तो है। जैसे उसमें कई प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे जिनका नाम, जैसे कि क्या नाम है भाई? पहले का नाम नहीं, हाँ, टी.के. माधवन। ओके, सो टी के माधवन, M.के. गांधी, पेरियार, है ना, पेरियार, E.V. रामस्वामी, के कलप्पन। इनको के कलप्पन को जो है क्या बोलते हैं? ही ऑल्सो, मतलब इनको केरला का गांधी भी कहा जाता है, के कलप्पन को। और मानथू नाम के थे, मानथू पदम नब्बन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, नाम एक्चुअली में इनका नाम नहीं याद आ रहा है। सो पढ़ना इसको कायदे से पर देख लेना, क्योंकि न्यूज़ में है तो इससे चांसेस आ सकते हैं। नॉट ऐसा बिल्कुल इस टाइप से नहीं आ सकता है कि 100 वर्ष पूरे किसके हुए, तो वायकोम सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। 18वीं लोकसभा की 543
43 की कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो 74 महिलाएं चुनी गई, लगभग 13.63%, 13.63% चुनी गई थी। बैटरी बरेठी बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट का आधारशिला कहाँ रखेगी? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखेगी। काफ़ी गंदा हो रहा है तो इसको साफ कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ पर की गई? जम्मू और कश्मीर में। जैसे कि याद होगा आप लोगों को, तो हम जम्मू कश्मीर में क्या मिला था? वो लिथियम का भंडार मिला था ना। तो याद रखना भाई, बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी जा रही है? जम्मू कश्मीर में स्थापित करी जा रही है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप, किसको? त्रिनेत्र त्रिनेत्र ऐप 2.0 या 2.0 उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता में ही किया गया होगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो इस डाटा से हम क्या समझ सकते हैं कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। तो मतलब कि 5 करोड़ लोगों को भी ऐसी क्रिटिकल हेल्थ के लिए क्या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, जुटा नहीं पा रहे हैं। जुटाने इन द सेंस कि गरीबी है ना। तो ये डाटा क्या हमको खूब उछल उछल के बताना चाहिए, या फिर हमें इस डाटा को कम करना चाहिए? तो इसका जो है वो ज़रूर से अपने व्यू और आइडियाज़ जो भी हों शेयर करना। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? अदिति नाम की योजना को शुभारंभ किया गया है। पहल राष्ट्रीय कौन सी? पहल राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिहार में है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति? उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में होगा कहाँ? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित करी जाए? उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो आप लोग मुझे बताइए, या मतलब बताइए कहाँ, क्या बताइए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाली कैपिटल कौन कौन सी हैं? जो सबसे पास में कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाली इंडिया में, जैसे कि हमारे कौन कौन से हैं? जैसे अपना ये गुजरात है, गुजरात, और इधर से स्टार्ट करते हैं ना, इधर ये पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो इनके जो ऐसे करके लाइन खींच के, तो सबसे क्लोजेस्ट में कैपिटल कौन सी होगी? देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल कहाँ पर? गुजरात में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नवे रायसीन डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नवे रायसीन डायलॉग 2024 का क्या विषय रहा है? तो विषय इसका रहा है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के आधार मतलब के साथ कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपार। ओके, अपार का क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ और मेडिकल। भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा? स्वाति नाम का लॉन्च किया गया है।
लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मणिकराव जी को। खानविलकर अजय मणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में शिलान्यास किया? तो कलिक धाम मंदिर, कलिक नाम है ना, कलिक, श्री कलिक धाम मंदिर। ये कहाँ पर है? तो संभल जिले में है। किस असम राज्य किसे असम राज्य का स्टेट फ्रूट भी अच्छा बना दिया गया असम राज्य का? तो काजी नींबू, सिट्रस लेमन। अरे यार, लेमन है, सिट्रस लेमन, काजी। लेकिन ये सिट्रस लेमन थोड़ी पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा? काजी नींबू, काजी नींबू। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय, ट्विन थीम्स क्या रही? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के क्या थे भाई? राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए थे। 75वें दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ओके। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग यानी कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैटेगरी या स्टेट में, राज्य में ना, कैटेगरी स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन कौन से? जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने किया है। श्रेणी ए के राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड रहा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2024 तक। इसका जो सेशन कौन सा इसका सेशन था? हमारा 10वां सेशन, 10th सेशन था। तो अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग टाइप से होने लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंतर्राष्ट्रीय को कवर करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर। और पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए।